ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो फॉर ऑल द लियो, सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर द कमिंग वीक की क्या रहने वाली है एनर्जी। प्लानिंग, सो यू नीड टू प्लान अ डेट और प्लान थिंग्स आउट। मे बी हो सकता है आपको ये कहा जा रहा है, ओके, दैट विल ब्रिंग स्टेबिलिटी इन योर करियर, इन योर जॉब, इन योर रिलेशनशिप। ठीक है, प्लान अकॉर्डिंगली। आई थिंक आपको हो सकता है कि कुछ स्ट्रैटेजी और मे बी यू हैव टू मेक, आई डोंट नो, समथिंग रिलेटेड टू प्लानिंग, ओके, कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं इस हफ्ते जो आपके लाइफ में वो स्टेबिलिटी ला सकता है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स और मे बी इट इज अबाउट बिजनेस मीटिंग्स एज वेल, कि बिजनेस मीटिंग से रिलेटेड ये हो सकता है किसी के साथ आप कोई इंटरव्यू या कुछ है या प्लान कर रहे हैं, सो बिजनेस मीटिंग, तो आई थिंक इट कैन वर्क, ओके, और वो लॉन्ग रन में भी अच्छा हो सकता है, अच्छा साबित हो सकता है। नाउ आर्कएंजल माइकल आपके साथ है इस हफ्ते और वो आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं एंड फॉलोड विथ ऑल द स्टेबिलिटी दैट यू आर लुकिंग फॉर इन योर लाइफ राइट नाउ, इन एनी सेक्टर, किसी भी सेक्टर, लाइफ के किसी भी सेक्टर में अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा था ऑफ बैलेंस, देन आई थिंक ये अच्छा हफ्ता हो सकता है आपके लिए। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप पार्ट, अभी सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सो आई थिंक अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट एक्सपेक्टिंग अ कॉल और अ मैसेज, कि आप किसी के मैसेज का कॉल और या कॉल का वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अनडिसाइसिव है या कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं। दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग हियर, ओके। जस्टिस, कोई न्याय का वेट कर रहा है। आई मीन हो सकता है आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कॉल करें या वो पहल करें, एंड सेम इज विद योर पार्टनर। आपकी एनर्जी क्या है, ओके, सो आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, ड्रॉन है, और मे बी हो सकता है दैट यू वांट टू ऑफर देम समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, या हो सकता है कि आप अपनी तरफ से कुछ कोशिश करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा विशी वॉची है, या ये पर्सन आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या हो सकता है कि दे वांट इक्वल गिव एंड टेक इन द रिलेशनशिप। कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है जो वो मतलब कुछ बदलना चाहते हैं। दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग। और हो सकता है आपसे आप लोगों की कोई मिसकम्युनिकेशन हुई हो। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? इंटेंशन तो बहुत अच्छी है, दैट दे लव, दे वॉन्ट लव, इक्वल गिव एंड टेक। मुझे लगता है कि वो दो मतलब इक्वल चाहते हैं, कि जिस तरीके से उनके मन में फीलिंग है तो आप भी उस तरीके से इजहार करें। म्यूचुअल लव जिसे कहते हैं। तो फीलिंग्स, इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? दे आर जस्ट डन विद इट। मुझे लगता है कि वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, वाई, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि दे कांट टेक द बर्डन एनी मोर, कि मतलब थक चुके हैं वो बर्डन ले लेके, प्रेशर ले लेके। तो अभी फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि वो कोई स्पेसिफिक मूव ले रहे हैं, बट आउटकम क्या है आप लोगों के बीच में? देयर इज सम डिसअपॉइंटमेंट, बट आई थिंक यू टू विल सॉल्व इट। आप दोनों इस चीज़ को सॉल्व कर लोगे। दोबारा एक साथ आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस दिखाई दे रहा है, टेम्परेंस। दैट मीन्स दैट कमिंग टुगेदर, सॉर्टिंग थिंग्स आउट। हस्बैंड वाइफ है तो अच्छी बात है, बैलेंस आ जाएगा। ऑफकोर्स आर्कएंजल माइकल आप दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। सो आई थिंक इट इज़ अबाउट प्लानिंग व्हाट टू से, व्हाट टू डू नेक्स्ट, that's the energy we are getting. So things can get better between two you. तो आप बिल्कुल होप मत गिव अप कीजिए। एंड फॉर सिंगल्स के लिए मुझे लग रहा है सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि स्लो एंड स्टेडी, आई मीन जो भी है आपको स्टेडी चाहिए। सो यू आर प्लानिंग, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ओके, और आप किसी की बातों में नहीं आ रहे हैं। दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द सिंगल्स, वर्किंग ऑन योर फियर, वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ। ये हो सकता है लियो के लिए, ओके। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर, कि करियर पार्ट में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन करियर में मुझे ऐसा लगता है यू आर फेसिंग सम, लाइक आप, आई वोंट से कि चैलेंजेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर रेडी टू फाइट, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक वर्किंग, और हो सकता है आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, या थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आप कहीं ना कहीं होपलेस भी हो रहे हैं। बट मुझे स्पेशली दिखाई दे रहा मीटिंग, कॉल, ऑफर, कनेक्टिविटी, ओके, थिंग्स कैन वर्क आउट। या हो सकता है कि आप
मतलब आउटकम किसी चीज़ का पॉजिटिव हो सकता है. ओके, सो I just saw 520. That means abundance followed by abundance. That means कि अभी अगर आप किसी चीज़ पे एफर्ट पुट कर रहे हैं, so don't worry, उसका आउटकम अच्छा हो सकता है. You will be quite content in your career. आगे चल के आप हैप्पी होंगे और कंटेंट होंगे in your work. ओके, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है. नाउ क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में, स्पेशली आपके लिए क्या गाइडेंस है? लेट्स सी कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं. ओके, डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप थक चुके हैं, लेट गो कीजिए. डोंट गिव अप. आप बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके हैं. डिवाइन कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं. ओके, बट डोंट गिव अप, जस्ट लेट गो. और एक और भी एनर्जी आ रही है, दैट इज़ 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल. दैट मीन्स कि आप जो चीज़ आप जिस तरीके से आप मतलब आपको कुछ कहा जा रहा है, मे बी समथिंग इज़ टीचिंग यू लेसन, कि आपको लेसन लर्न करने के लिए कहा जा रहा है, या डिवाइन आपको कहना चाहते हैं ताली 2 हाथ से बजती है. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड डोंट रिपीट इट. ओके, अवॉइड इट. अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए एंड अपने आप को अलाइन कीजिए. शायद हो सकता है देयर इज सर्टन एनर्जी दैट इज ट्राइंग टू अलाइन यू, तो आप उस चीज़ को फॉलो करें. वो आपको स्पेशली कहा जा रहा है हियर फॉर ऑल द लियो पीपल. तो अगर आपको अंदर से कोई आवाज़ आती है तो उसको सुनिए, चाहे वो करियर को लेके है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके है, किसी भी चीज़ को लेके है. अपनी इनर वॉइस को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए. दैट यू हैव टू फॉलो. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके बताइए. मैं मिलूँगी अगले हफ्ते. टेक केयर.